हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रयोग भूतकाल में जब दो कार्य एक के बाद एक पूर्ण हो जाते हैं तो पहले पूर्ण कार्य बताने हेतु पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ जा चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि का प्रयोग होता है। इसमें मुख्य रूप से यह ध्यान रखें कि वाक्य के अंत में, यूं कहें मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, पाया था, पाई थी, आ ई ए के बाद था, थे, थी आएगा तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में यूज किया जाएगा, चाहे वह सिंपल हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव हो, सभी में आपको हैड का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसमें एक थोड़ा सा कठिन सा सेंटेंस शुरुआत में ही दे दिया गया है, इसके बाद सरल से कठिन की ओर चलेंगे। फिर भी इसे समझ लेते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व, ये बड़ा पू होना चाहिए, पूर्व रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो इसमें इस बात का ध्यान रखें, जो अंतिम वाक्य है पहले उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो पहला है उसे पास्ट इंडेफिनिट में करें। तो चलते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, इसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में करेंगे, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। फिर पूर्व शब्द आया है तो पूर्व के लिए बिफोर यूज करेंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने से, तो मेरे स्टेशन तो क्या लिखेंगे, आई रीच्ड, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, आई रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है और डिपार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिफोर है पहले के लिए। अब आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी। अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यानी हैड के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी नेगेटिव बनाए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखें। इंट्रोगेटिव पहले क्वेश्चन वर्ड WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव, पहले क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये लिखेंगे। ये चारों प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला सिंपल से चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, इसकी पहचान चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थी, ए थी। ये ध्यान रखें, चुका चुकी के बाद था थे थी आएगा या आ ई ए के बाद था थे थी आएगा। सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी हैड लिखा जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और भी अगर है तो अदर वर्ड लिखेंगे। हम जा चुके थे तो हम की स्पेलिंग वी होगी, तो वी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैड, ठीक है, और जाना का मीन्स होगा गो का थर्ड फॉर्म गॉन लगाएंगे। मैंने उपहार भेज दिया था तो आई हैड सेंट गिफ्ट, मैं, और फिर हेल्पिंग वर्ब हैड और सेंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेंट गिफ्ट। मैं घर पहुंच चुकी थी तो आई हैड रीच्ड एट होम, बच्चा कुल्फी खत्म कर चुका था, द किड हैड फिनिश्ड आइसक्रीम, मेरे घर पहुंचने से पहले ही वह जा चुका था,
अब देखिए यहाँ पर जब भी पहले बाद में आए तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। जब पहले आए, बिफोर शब्द का यूज करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि पहले अंतिम वाला वाक्य जो है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ है वह जा चुका था, तो आप लिखेंगे ही हैड ऑलरेडी गॉन। ठीक है, फिर बिफोर, पहले के लिए बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य बनाएंगे। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहुंचने से, घर पहुंचने से पहले तो रीच्ड होम, सॉरी यहाँ पर मेरे घर पहुंचने से पहले ही हो जाए, रीचिंग होम, यहाँ पर रीच्ड होना चाहिए, रीच्ड होम, रीचिंग नहीं होगा, रीच्ड होगा, रीच्ड होम। थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, रीचिंग नहीं होगा, रीच्ड होम होगा। यहाँ पर ई और डी लगेगा, रीच्ड, ईडी लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा, सुधार लेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं घर पहुंच रहा था पर वह जा चुका था। ये दो कंजक्शन से जोड़ने वाले वाक्य हैं, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप पहले इसको बना लें, मैं घर पहुंच रहा था तो आई वॉज गेटिंग होम, आई वॉज गेटिंग, क्योंकि ये साफ साफ पास्ट कंटिन्यूअस का है। आई वॉज गेटिंग होम, पर के लिए बट यूज करेंगे। वह जा चुका था तो ही हैड गॉन। अब इसे आप बनाएं, हम खेल खत्म कर चुके थे। अगला, अब ये देखें, कुछ और सेंटेंस देख लें। जैसे ये सेंटेंस है, आपके छोटे छोटे वाक्य हैं। हम अपना काम कर चुके थे, वी हैड डन आवर वर्क, वह मुझे डांट चुका था, ही हैड स्कॉल्डेड मी, वह खाना खा चुकी थी, सी हैड ईटन फूड। अब दो सेंटेंस वाले वाक्य देख लें। चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। ठीक है, चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। तो अब पहले आप क्या लिखेंगे? पुलिस आ गई थी, यानी इसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बना लें, द पुलिस हैड केम। फिर पहले के लिए बिफोर, और चोर के भागने तो द थीफ रैन, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, रन का हो जाएगा रैन। तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था तो ही हैड कम बिफोर। फिर तुम्हारे पत्र के लिए लिखेंगे यू रोट ए लेटर, पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। आंधी आने से पहले बरसात हो चुकी थी, तो दूसरे वाक्य को आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और पहले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में। इट हैड रेन्ड बिफोर, इट हैड रेन्ड बिफोर द स्टॉर्म केम। कम का सेकंड फॉर्म केम होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल में। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज मर चुका था, इसे आप पास्ट परफेक्ट में बनाएं। ठीक है, द पेशेंट हैड डेड। फिर पहले के लिए बिफोर, डॉक्टर के आने तो ये लिखेंगे द डॉक्टर केम। अब कुछ आफ्टर वाले स्ट्रक्चर, बाद में आफ्टर, तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले आप पास्ट इंडेफिनिट, पहले नंबर में आप पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिखेंगे, सेकंड इंडेट वर्क, और फिर आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट का लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो तुम्हारे जाने के बाद मैं उससे मिलने गया था, मैं उससे मिलने गया था, तो यहां पर आप पहले आई वेंट टू मीट हिम आफ्टर यू हैड गॉन, तो मैं उससे मिलने गया था, ये सेंटेंस पहले बनाएंगे। मैं उससे मिलने गया था तो किस टेंस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई वेंट टू मीट हिम। ठीक है, आई वेंट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने गया था। आफ्टर, बाद में, आफ्टर यानी बाद में, यू है तुम्हारे जाने के बाद, तो यू हैड गॉन। और देखिए सेंटेंस, तुम्हारे जाने के बाद उसने जहर खा लिया था,
तो आप क्या लिखें, जहर खा लिया था, उसने जहर खा लिया था। तो पहले इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएं, ही पॉइजन्ड हिमसेल्फ आफ्टर, तुम्हारे जाने के बाद, तो यू हैड गॉन। दूसरे, ये ध्यान रखें, दूसरे वाले वाक्य को पहले आप पास्ट इंडेफिनिट में बना लेंगे, आफ्टर वाले में। किसमें? आफ्टर वाले में, ठीक है। बिफोर वाले में अलग है, आफ्टर वाले में अलग है, ठीक है। तो पहले आप पास्ट इंडेफिनिट का बना लेंगे और दूसरा वाक्य आफ्टर के बाद का वाक्य जो लिखेंगे उसे आप पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। अपने पिता के मरने के बाद उसने घर छोड़ दिया था, तो उसने घर छोड़ दिया था, ही लेफ्ट होम आफ्टर हिज फादर हैड डेड। तुम्हारे जाने के बाद उसने घर बेच दिया था, ही सोल्ड द हाउस आफ्टर यू हैड गॉन। तुम्हारे जाने के बाद वो यहाँ कभी नहीं आई थी, सी नेवर केम हियर आफ्टर यू हैड गॉन। फिर निगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ नकारात्मक वाक्य पे चलते हैं, सिंपल हो गए। और भी ऐसे वाक्य दिए जा सकते हैं, कई वाक्य बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको नियम बता दिए हैं और उसके आधार पर आप आसानी से कई वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसमें क्या नियम है, पहचान तो नहीं, मतलब आपको नहीं शब्द आएगा, नहीं चुका था, नहीं चुके थे, नहीं चुकी थी, ना या था, ई नहीं, ई थी, नहीं आए थे, ऐसे कुछ वाक्य आएंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यानी हैड के बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने मेरा काम नहीं किया था, तो ही के साथ हैड सभी के साथ लगेगा, चाहे वह सिंगुलर हो प्लूरल हो, ठीक है। तो ही हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। हम कॉलेज नहीं गए थे, वी हैड नॉट गॉन टू कॉलेज। वह नहीं जा चुकी थी, सी हैड नॉट गॉन। हमने चाय नहीं पी थी, वी हैड नॉट ड्रंक टी। अब ड्रंक की जगह आप टेकन यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत टेक की जगह ड्रिंक की जगह टेक यूज होने लगा है और ईट की जगह टेक यूज होने लगा है, ठीक है। कर सकते हैं, अगर ये भी यूज करते हैं तो आपका गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर आप पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड क्या शब्द शुरू में आए, यानी जिसका जवाब हाँ या ना में दे सके, ऐसे इंट्रोगेटिव को हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखें, क्या राम विद्यालय जा चुका था, तो आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हैड राम गॉन टू स्कूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या तुमने बिजली का बिल चुका दिया था, तो हैड यू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या गरिमा गीत गा चुकी थी, इसे आप बनाएं। इसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो जिसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा। तो यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा कि क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड, तो जब भी आपका क्या क्यों कैसे बीच में आएगा, यानी जिसका जवाब बहुत बढ़ा चढ़ाकर आपको देना पड़ेगा, उसमें WH वर्ड आपको लिखने पड़ते हैं। और यदि क्या शुरू भर में आए, क्या, ठीक है, तो आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब से चालू करना पड़ेगा। और उसमें भी क्या शुरू में आया है और नॉट आया है, तो वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा और उसे हेल्पिंग वर्ब से ही चालू करके बनाएंगे, जैसा कि यहाँ वाक्य दिया गया है।
तो देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर जो है, क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, इस बात का ध्यान रखें। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं, अब यहाँ क्या नहीं, चुका था, चुके थी, चुकी थी, या था, ई थी, ए थी आएगा। क्या मैं ऑफिस नहीं गया था, तो अब क्या शुरू में आ रहा है, देखिए सभी सेंटेंसों में क्या शुरू में आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे। हैड आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, आई के बाद नॉट, हैड आई नॉट गॉन टू ऑफिस, क्या उसने काम नहीं किया था, तो हैड ही नॉट वर्क, क्या वह तुम्हारे घर नहीं आई थी, तो हैड सी नॉट कम टू योर होम, क्या तुमने मेरे घर का पता नहीं पूछा था, हैड यू नॉट आस्क्ड द एड्रेस ऑफ माई होम। बाकी आप इन्हें करें। इसके बाद WH वाले फैमिली के भी कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लें। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। और देखें WH फैमिली के इंट्रोगेटिव रूल है, पहले क्वेश्चन वर्ड है यानी WH फैमिली, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, अगर निगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, मैंने खाना कब नहीं खाया था, यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव है दोनों, ठीक है। तो पहले आप WH लिखेंगे, व्हेन यानी कब, तो व्हेन, हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर आई सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन फूड। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो व्हेन हैडंट या हैड नॉट आई ईटन फूड। वह यहाँ क्यों नहीं आया था, तो वाई हैड ही नॉट कम हियर, वाई हैडंट ही कम हियर, वाई हैड नॉट ही कम हियर। हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका था, या हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके थे, तो वाई हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट, वाई हैडंट वी प्लेड क्रिकेट। अब इसके आगे ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया है। अब ये जो जनरल से सेंटेंस दे दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि इंट्रोगेटिव बनाइए, निगेटिव बनाइए, उसके लिए ये दिया गया है ताकि आप आसानी से बना सकें। तो ध्यान से देखेंगे कि आई हैड बीन प्लेइंग लिखा हुआ है, तो निगेटिव बनाना है तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हैडंट, आई हैडंट बीन प्लेइंग या आई हैड नॉट बीन प्लेइंग। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी हैड को आगे लिख दीजिएगा, हैड को आगे लिख दीजिएगा, हैड आई बीन प्लेइंग, यू हैड बीन प्लेइंग, तो यू हैड नॉट बीन प्लेइंग, हैड को आगे लिख दीजिएगा, हैड यू बीन प्लेइंग, वी हैड बीन प्लेइंग, तो वी हैड नॉट बीन प्लेइंग, हैड वी बीन प्लेइंग। ही हैड बीन प्लेइंग लिखा हुआ है तो आप निगेटिव बनाएंगे, तो सॉरी ही हैड बीन प्लेइंग लिखा है तो ही हैड नॉट बीन प्लेइंग या हैडंट बीन प्लेइंग, हैड आगे लिख दीजिएगा, हैड ही बीन प्लेइंग, तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसी तरह आप सभी को बना सकते हैं। अब लास्ट में आपको टेबल दी गई है, यह हर एक वीडियो में मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूं, आप देख सकते हैं। इस टेबल को आसानी से बना लें और आप सारे 12 के 12 टेंसों के बारे में पहचान जान जाएंगे, आसानी से जानने लगेंगे कि इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है, और कैसे उसका उपयोग रहेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, एक नज़र में आप देखकर जान सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर इस पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ इस टेबल पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, लेकिन यह सिंपल में प्रयोग नहीं की जाती है। अगर वाक्य सिंपल हो और एक वचन करता हो तो वर्ब में यस और ईएस लगेगा। वाक्य की पहचान में ध्यान रखें हिंदी में कि वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है आएंगे। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है, आ, ई, ये, था, थे, या, ता, ती आएंगे, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है डिड होती है, लेकिन यह भी सिंपल में प्रयोग नहीं की जाती,
सिंपल वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और बाकी निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है गा, गे, गी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो होगी वह विल और शैल होगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा, अदर के साथ विल का प्रयोग करेंगे। फिर आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है, ठीक है। और एक वचनकर्ता के साथ इज, ही, सी, इट और नेम के साथ इज, आई के साथ एम, वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। वर्ब में आईएनजी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है उसमें आईएनजी लगता है। आईएनजी का रूल भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें एक ई होता है वह हट जाता है और आईएनजी लग जाता है, लेकिन जिसमें डबल ई होते हैं उसमें नहीं हटते और आईएनजी लग जाता है। कुछ शब्दों में डबल हो जाते हैं, जैसे स्विम है SWIM तो यह SWIMMING हो जाएगा। कट है तो CUTTING, रन है तो RUNNING होगा, रनिंग। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में यानी वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, वाक्य के अंत में यानी वर्ब के अंत में आएंगे। हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है। वॉज जो है ही, सी, इट और नेम और आई के साथ वॉज का प्रयोग किया जाएगा। बहुवचन करता वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। इसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी और शैल बी है, जो कि आई और बी के साथ शैल बी, अदर के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आते हैं। इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है। हैज एक वचन करता ही, सी, इट और नेम के साथ प्रयोग किया जाएगा और हैव बहुवचन करता आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस पे आते हैं। इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, पाया था, पाई थी। हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, यह सभी के साथ प्रयोग किया जाएगा। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसकी पहचान चुकेगा, चुकीगी, चुकेगी, चुकेंगे ऐसे आएंगे और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव। आई और बी के साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा, अदर के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन होगा, ठीक है। और वर्ब की तो हैज बीन और हैव बीन होगा। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, ही, सी, इट और नेम के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। आई, वी, यू, दे के साथ प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसमें आईएनजी लगेगा। सिंस और फॉर का प्रयोग, इसमें निश्चित रूप से सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होगा। इसकी पहचान जो है वर्ब के अंत में, वाक्य के अंत में रहेगी। रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय जरूर आएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे और समय आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी हैड बीन होती है जो सभी के साथ लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा सिंस और फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। निश्चित समय जितने तारीख हैं, जितने सप्ताहों के नाम हैं, महीनों के नाम हैं, त्योहार है, पिछली रात है, पिछले दिन है, ये सब निश्चित समय कहलाते हैं। इसमें सिंस लगेगा। अनिश्चित समय के लिए 2 दिन से नहीं आया, 3 दिन से नहीं आया, कौन से 2 दिन, कौन से 3 दिन, है ना, 2 सप्ताह से नहीं आया, तो इसमें फॉर लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अंतिम टेंस है। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी के साथ समय होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव बीन, ठीक है ना, और शैल हैव बीन होगी। तो आई और बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, अदर के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें
और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।